हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता और मैं सबका स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडीएचडी का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने एडीएचडी का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो एडीएचडी के बारे में कॉजेस एंड उसके सिम्टम्स ये सब डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एडीएचडी के बच्चों को मैनेज कैसे करना है, उनके साथ कैसे डील करना है, उनको कैसे टैकल करना है। तो इसके मैं बहुत सिंपल सिंपल टिप्स देने वाली हूँ जो आप आपकी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एडीएचडी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उनकी जो रिएक्शन है, उनकी इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ ग्रैंड पेरेंट, एज अ रिलेटिव, आपको एडीएचडी के बच्चों को एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करना यानी कि यस, उसको वो बीमारी है, ऐसे करके इग्नोर करना या फिर उस नज़र से देखना नहीं है। एक्सेप्ट करना यानी कि उन बच्चों के लिए आपको ऐसा सराउंडिंग क्रिएट करना है जिसकी वजह से उनको कभी भी ऐसा फील ना हो कि उनको कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या कुछ भी। मतलब उनको ऐसा नॉर्मल एनवायरनमेंट आपको देना है जिसकी वजह से वो खुद वो सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। उनको वो अजीब सा फीलिंग या फिर इमोशनली वो लो फील करना, कॉन्फिडेंस कम रहना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उनको समझ में नहीं आता है, तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, आपको उनको गुस्सा नहीं करना है। आप जितना गुस्सा करोगे आप इमोशनली बच्चे से डिटैच हो रहे हो। तो आपको उनको इमोशनली हैंडल करना है, तो उसके लिए उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर वो इंस्ट्रक्शन नहीं समझ रहे तो गुस्सा करने की जगह आप कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो यस, इसी के लिए मैं सारे टिप्स दे रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग, आपको उनको ऑब्जर्व करना है, कौन सी चीज़ों में बच्चा ओवर रिएक्ट कर रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है, एंगर दिखा रहा है, ऑब्स्टिनेट हो रहा है, या फिर कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें वो वैसे रिएक्ट कर रहा है। वो चीज़ें आपको एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद वो सिचुएशन अगर कहीं क्रिएट हो रही है तो आपको बच्चों को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना है। बिकॉज अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हो तो ड्यू टू पीयर प्रेशर या उस उनका जो सराउंडिंग है उसकी वजह से उनको एक एम्बैरसमेंट फील हो सकता है, और जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। वो हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता, वो चीज़ हमारे लिए शायद बड़ी ना हो, लेकिन जो बच्चे वो चीज़ सफ़र कर रहे हैं उनके लिए वो एक इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है। तो हमें ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना है। अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी सिचुएशन जब आएगी, जब बच्चा रिएक्ट करने वाला है, तो वो सिचुएशन को हमें बच्चे को डाइवर्ट करना है जिसकी वजह से वो रिएक्ट ना करे और आगे की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो नेक्स्ट है कि उनको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना। तो यस, अभी ये पॉजिटिव थिंग है कि अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आप उनको रिवॉर्ड देना। तो रिवॉर्ड मटेरियलिस्टिक ना हो। फर्स्ट थिंग, अगर आप उनको बोलते हो कि आप अगर एक जगह पे खाना खाओगे, एक जगह के पे बैठ के प्रॉपरली खाना खाते हो तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, तो दिस इज़ नॉट अ गुड रिवॉर्ड। आपको क्या बोलना है, अगर आप एक जगह पे बैठ के रोज़ खाना खाओगे तो हम हर सैटरडे, हर संडे कहीं पे घूमने जाएंगे, कहीं गार्डन में जाएंगे। तो दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव रिवॉर्ड। और इसमें आप क्या कर रहे हो, बच्चों को मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं दे रहे हो और बच्चों के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, वो हफ्ते भर वो एक जगह पे बैठ के प्रॉपरली खाना खाना भी सीख जाएगा, और धीरे धीरे करके ये उसकी आदत बन जाएगी, उसकी हैबिट बन जाएगी। तो हमें तो वही चाहिए, बच्चा एक जगह पे नहीं बैठ रहा है, अगर हम उनको वो हैबिट लग जाती है, उनको वो आदत लग जाती है, तो दैट इज व्हाट वी वांट। सो ऐसे करके आपको धीरे धीरे उनको टैकल करना है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप और भी इसमें बहुत कुछ सोच सकते हो। नेक्स्ट है कि आपको बच्चों का शेड्यूल फिक्स्ड करना है या प्लान करना है, पूरा दिन उनको प्लान करके देना है।
उनमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है कि उनका बेड टाइम फिक्स होना चाहिए, रात को सोने का टाइम फिक्स रहना चाहिए। बिकॉज अगर वो प्रॉपरली नींद कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे के लिए वो फ्रेश रहेंगे, उनका जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो उनका जो नेक्स्ट डे है वो खराब रहता है। तो हमें उनकी नींद का भी ध्यान रखना है और इसलिए हमें उनका बेड टाइम फिक्स करना है। फिक्स होने के बाद कुछ समय बाद वो एक आदत बन जाती है, जैसे मैंने पहले भी बोला। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बोला, प्लान करके देना है। तो अभी आप प्लान करोगे तो आप अगर उनको बोलोगे स्कूल के लिए रेडी होना है तो वो नहीं समझ पाएंगे। बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन तो है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें एडेड है कि स्कूल के लिए रेडी होने के लिए आपको बैग में ये चीज़ें डालनी है, आपको यूनिफॉर्म पहनना है, आपको वाटर बॉटल लेनी है, टिफ़िन लेना है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो वो बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे बिकॉज ऑफ ADHD। तो हमें वो चीज़ें प्लान करते टाइम उनको सिंप्लीफाई करके देनी है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो भी उनको सिंप्लीफाई करके दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उनको बोला कि आपको आपका रूम क्लीन करना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है, अगेन सेम थिंग। तो आप उनको क्या बोल सकते हो? आप उनको बोल सकते हो कि आपके जो टॉयज़ है वो बॉक्स में रखो, आपके जो क्लोथ्स है उसको फोल्ड करो और वो कबर्ड में रखो। हो गए थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं जिसकी वजह से वो उसको फॉलो कर सकते हैं। और वो फॉलो करने के बाद अगर हम उनको कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड देंगे जो उनको पसंद है, जो क्वालिटी टाइम उनको चाहिए वो अगर हम उनको देते हैं, जो अटेंशन हम उनको देते हैं, तो ही और शी विल फील बेटर। और फिर हम उनको धीरे धीरे करके डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ये हो गया। देन हाइपर एक्टिविटी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? वो एक हाई एनर्जी जो है उसको हमें चैनलाइज करना है। तो चैनलाइज करने के लिए हमें उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। तो आप उनको कोई स्पोर्ट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे, ऐसी चीज़ें उनकी इंटरेस्ट की अगर ढूंढते हो तो दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। जिसकी वजह से वो फिजिकली अगर एक्टिव रहते हैं तो अगेन वो स्लीप अच्छी होगी, अगेन नेक्स्ट डे अच्छा होगा। तो ये साइक्लिकल चेंजेस है जो आपको धीरे धीरे करके बच्चों में लाने हैं। नेक्स्ट है जो स्क्रीन टाइम होता है वो आपको रिड्यूस करना है। जो रिकमेंडेड टाइम है अगर उससे ज़्यादा बच्चा स्क्रीन के सामने है तो आपको वो रिड्यूस करना है। तो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके सारे सारे एग्जांपल्स वगैरह मैं बाद में कवर करूँगी कोई वीडियो में, बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो अभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको कैसे स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं इसके बारे में आपको सोचना है। ये हो गए बहुत छोटे छोटे टिप्स जो आप आपके डेली रूटीन में ला सकते हो जिसकी वजह से बच्चा उस सिचुएशन में एक्सेप्ट कर सकता है, हाइपर रिएक्शन उनका कम हो सकता है और ADHD कैन बी मैनेज। तो हमें ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके लानी है जिसकी वजह से बच्चे कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, आगे जाके ये सिम्टम्स बढ़ेंगे नहीं। और जो एडल्टहुड में ट्रैवल हो सकता है डिसीज़ वो नहीं होगा और धीरे धीरे करके बच्चे आदत डाल देंगे, सीख जाएंगे। और एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ सराउंडिंग मेंबर, ये हम सबका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों की लाइफ में जो ADHD को सफ़र कर रहे हैं। तो ADHD एक एक नॉर्मल डिसीज़ है। इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। तो ये बहुत छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको दे दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।